नमस्कार साथियों। आज इस वीडियो में हम राजस्थान में जारी पॉलिटेक्निक डिप्लोमा में एडमिशन की प्रक्रिया में किस तरह से फॉर्म भरना है उसकी जानकारी हासिल करेंगे। इस वीडियो में हमने जो भी जानकारी ली है वह राजस्थान की पॉलिटेक्निक एडमिशन की जो आधिकारिक वेबसाइट है इस वेबसाइट से ही ली गई है। जो इस वेबसाइट पर मैनुअल दिया हुआ है उस मैनुअल से ही हमने ये वीडियो बनाया है। तो चलिए हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और जानकारी हासिल करते हैं। तो अगर आप पॉलिटेक्निक में एडमिशन लेना चाहते हैं तो अभी पॉलिटेक्निक में द्वितीय वर्ष या पार्श्व प्रवेश में प्रवेश की प्रक्रिया जारी है, जिसके लिए ITI 2 वर्ष पास किए हुए स्टूडेंट्स या 12वीं पास जो हैं साइंस मैथ से वे स्टूडेंट एलिजिबल हैं। तो उसमें आपको अगर फॉर्म भरना है तो उसके लिए सबसे पहले आपको राजस्थान सिंगल साइन ऑन जो है SSO ID वाली वेबसाइट जो है उस वेबसाइट पर आपको जाना होगा और उस वेबसाइट पर आपको अपनी SSO ID से लॉगिन करना होगा। यदि आपकी SSO ID नहीं बनी हुई है तो उसके लिए आपको SSO ID पहले बनानी पड़ेगी, उसके बाद आप इस पर लॉगिन कर सकते हैं। तो SSO ID कैसे बनाएं इसका भी अलग से वीडियो है जो आप देख सकते हैं, सीख सकते हैं। और पहले SSO ID बनाएं, उसके बाद ही फिर आप इस वेबसाइट पर आकर यहाँ आपको अपनी ID और यहाँ पासवर्ड और ये जो कैप्चा दे रखा है ये कैप्चा एंटर करना होगा। फिर लॉगिन बटन पर आप क्लिक करेंगे। जब आप लॉगिन बटन पर क्लिक करेंगे तब आपको इस तरह से ये दिखाई देगा, जिसमें यहाँ पर आप देखें HTE हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन, हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन, बहुत सारे आइकन आपको दिखेंगे, उसमें से इस आइकन पर आपको क्लिक करना होगा। और ये यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये सिटीजन ऐप जो होंगी उसके अंदर आएगा। तो ये हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन अगर आपको नहीं दिख रहा हो तो आप यहाँ पर क्विक सर्च से सर्च भी कर सकते हैं। इस पर क्लिक जब आप करेंगे तब इस तरह से लॉगिन विंडो आएगी, जिसमें आपको पहले डिपार्टमेंट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन सेलेक्ट करना है और उसके अंदर DTE एडमिशन सेलेक्ट करना है और कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करना है। इसके बाद ये इस तरह से लिखा हुआ आएगा विंडो पर कि आप एप्लीकेंट हैं, और क्योंकि आप नए एप्लीकेंट हैं, पहली बार अप्लाई कर रहे हैं, इसलिए आपको रजिस्टर पर क्लिक करना है। रजिस्टर पर क्लिक करने के बाद आपके पास ये 3 ऑप्शन वो देगा, इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर, नॉन इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर और इंजीनियरिंग लेटरल। तो क्योंकि हम इंजीनियरिंग लेटरल यानी कि पार्श्व प्रवेश की बात कर रहे हैं तो हमें ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है, इंजीनियरिंग लेटरल, और उसके बाद रजिस्टर या लॉगिन पर क्लिक करना है। इसके बाद आपके पास ये एक विंडो आएगी जिसमें प्राथमिकता की श्रेणी और दूसरा आपका जन आधार नंबर दिया हुआ होगा। तो आप अगर आपके पास जन आधार नंबर है तो यहाँ पर आप अपना जन आधार नंबर डालकर गेट डिटेल से डिटेल अपनी जो जन आधार में आपने फीड की हुई है वो सारी की सारी प्राप्त कर सकते हैं। परंतु अभी आज इस समय जो चल रही है प्रक्रिया उसमें ये जन आधार का ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन क्योंकि हम ये मैनुअल को देखकर वीडियो बना रहे हैं तो उस मैनुअल में ये ऑप्शन दिया गया है। बाकी ये प्राथमिकता की श्रेणी के आधार पर ही फॉर्म भरे जा रहे हैं। तो अगर आप जन आधार नंबर डालते हैं तो जन आधार नंबर डालने पर इस तरह से दिखाई देगा आपको कि एक विंडो आएगी जिसमें आपको कन्फर्म पर क्लिक करना है। जब आप कन्फर्म पर क्लिक कर देंगे तो ये एक OTP भेजेगा जो आपने जन आधार से लिंक किया हुआ है, जो मोबाइल नंबर, उस पर OTP आएगा। वो OTP आप यहाँ पर एंटर करना है आपको और उसके बाद सबमिट पर क्लिक कर देना है। सबमिट पर क्लिक करने के बाद ये आपसे एक बार फिर से कंफर्म पूछेगा, तो आपको कंफर्म पर क्लिक करना है, जिससे ये आपके जन आधार को इससे लिंक कर देगा। और यहाँ पर प्राथमिकता की श्रेणी की हम बात करें तो प्राथमिकता की श्रेणी हमें निम्न में से सेलेक्ट करनी है। पहला क्या है, राजस्थान का मूल निवासी ना हो। दूसरा, जिन अभ्यर्थियों ने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान या केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की माध्यमिक परीक्षा राजस्थान में स्थित किसी स्कूल से नियमित अध्ययन कर उत्तीर्ण की हो, अर्थात जो कि राजस्थान के किसी स्कूल से पास आउट हैं, जिन्होंने 10वीं कक्षा राजस्थान के किसी स्कूल से पास आउट की है, चाहे वो CBSE बोर्ड से हो चाहे राजस्थान बोर्ड से हो। फिर तीसरा ऑप्शन इसमें उन अभ्यर्थियों के लिए आएगा जो राजस्थान सरकार के कर्मचारी की संतान या पति अथवा पत्नी हो।
चौथा ऑप्शन आएगा राजस्थान राज्य के बोर्ड, कॉरपोरेशन, विश्वविद्यालय तथा भारत सरकार या उसके उपक्रम के कर्मचारी की संतान या पति पत्नी जिनका पद स्थापन राजस्थान में स्थित कार्यालय में हो। यानी कि वो जो राजस्थान में किसी बोर्ड, कॉरपोरेशन के, किसी यूनिवर्सिटी के या सेंट्रल गवर्नमेंट भारत सरकार के किसी कर्मचारी के संतान हो या पति पत्नी हो जो कि राजस्थान में काम करते हो। तो ये 4 ऑप्शन में से आपको सेलेक्ट करना है। तो जब आपने इस तरह से सेलेक्ट करोगे ऑप्शन, तो यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहला ऑप्शन है हमारा राजस्थान का मूल निवासी ना हो। अगर मूल निवासी नहीं है तो ये आपको यहाँ पर करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस जगह पर आपको ये साफ साफ लिखा हुआ है कि कृपया सभी विवरण आवेदक के दस्तावेजों के अनुसार भरें क्योंकि इन्हें बदला जाना बाद में संभव नहीं होगा। तो ये ध्यान रखें दोस्तों, जब आप फॉर्म भरेंगे कि जो भी आप डिटेल भर रहे हैं वो डॉक्यूमेंट्स के अकॉर्डिंग ही भरें और देखभाल कर अच्छी तरह से भरें ताकि बाद में उसमें चेंजेस करने की आवश्यकता ना हो, क्योंकि चेंजेस किए नहीं जा सकते हैं बाद में। तो इसमें आपको क्या क्या डिटेल भरना है, जब राजस्थान का मूल निवासी ना हो, इस पर क्लिक करने पर आपके पास ऑप्शन आएंगे। सबसे पहले है आवेदक का नाम, एप्लीकेंट का नाम, अभ्यर्थी के पिता का नाम, माता का नाम, उसका लिंग, जन्म तिथि, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और उसकी कैटेगरी। ये 8 डिटेल आपको इसको पहली स्क्रीन पर आपको भरने हैं, जिसमें आवेदक का नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जेंडर यानी कि मेल फीमेल, जन्म तिथि जो भी है, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी आपको भरनी है, मोबाइल नंबर देना है। अगर आपका बच्चे का खुद का मोबाइल नंबर नहीं है तो आप अपने माता पिता या भाई बहन का भी दे सकते हैं इसमें मोबाइल नंबर। और लास्ट में इसका है कैटेगरी, यानी कि आप SC ST, जनरल, OBC, MBC जो भी कैटेगरी है आपकी, वो कैटेगरी आपको सेलेक्ट यहाँ से करनी है और उसके बाद में यहाँ सबमिट पर आपको क्लिक कर देना है। दूसरा ऑप्शन जो आता है हमारे पास वो है कि जिन अभ्यर्थियों ने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान या CBSE बोर्ड से राजस्थान के ही किसी स्कूल से पास आउट की हो, उसके लिए ये आपको सेलेक्ट करना है। डिटेल इसमें भी सेम वही सारी भरी जाएंगी, आवेदक का नाम, पिता का नाम, माता का नाम, लिंग, जन्म तिथि, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और कैटेगरी। ये सारी डिटेल आपको भरनी है और सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। अब ये ध्यान रखना है आपको कि ये जो ऑप्शन आएंगे 4 या 5, इनमें से आप कोई एक ही ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है, जैसा कि मैंने पहले बताया था। अगला ऑप्शन राजस्थान सरकार के कर्मचारी की संतान या पति पत्नी हो, इसके लिए भी डिटेल सारा का सारा वही भरा जाएगा जो पहले भरा गया है। आवेदक का नाम, पिता का नाम, माता का नाम, लिंग, जन्म, ईमेल, मोबाइल नंबर और कैटेगरी। उसके बाद सबमिट पर आपको क्लिक करना है। अगली है आपकी लास्ट वाली श्रेणी जो आती है हमारी, वो कि यदि राजस्थान के बोर्ड, कॉरपोरेशन, विश्वविद्यालय या भारत सरकार के किसी संस्थान का कर्मचारी की संतान हो या पति पत्नी हो और राजस्थान में निवास कर रहे हो, उनकी पद स्थापना राजस्थान में हो। डिटेल फिर से वही सारा आपको भरना है जो हमने पहले भरा था और ये सारा डिटेल भरने के बाद आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। और लास्ट ऑप्शन जो हमारे पास बचता है वो है हमारा राजस्थान का मूल निवासी हो। तो राजस्थान का मूल निवासी अगर है तो डिटेल फिर से वही भरा जाएगा। आप ये ध्यान रखें, ये ऑप्शन अलग अलग हैं, आपको इनमें से कोई एक जो आप पर अप्लाई होता है वो सेलेक्ट करके वही भरना है। इन 4-5 ऑप्शन में से कोई एक, डिटेल वही सारा वापस भरा जाएगा, जिसके अंदर आप देखें यहाँ पर ये डिटेल भर के बताया गया है। बच्चे का नाम लिख दिया है यहाँ पर अंशुल माथुर, पिताजी का नाम लिखा है हरिप्रसाद माथुर, माताजी पूर्णिमा माथुर, बच्चे का लिंग है मेल, ये जन्म तिथि, ईमेल एड्रेस नहीं भरा था इसलिए ये रेड आया हुआ है। जब आप इसको सबमिट करवाने की कोशिश करोगे बिना ईमेल आईडी के तो ये ऊपर देखें अगर आप, तो यहाँ पर ये एरर दिया हुआ है, प्लीज़ फिल मैंडेटरी फील्ड, यानी कि जिन पर स्टार लगा हुआ है वो सारे फील्ड आपको भरने कंपलसरी हैं। मोबाइल नंबर और कैटेगरी यहाँ जनरल भरी गई है। ये सब भरने के बाद आपको सबमिट पर क्लिक करना है।
फिर इसके बाद आपके पास जैसे आप सबमिट पर क्लिक करेंगे ये आपसे पूछेगा कि जो आपने डिटेल भरी है वो सही है, आप कंफर्म करना चाहते हैं उसे सेव करने के लिए, तो आप कंफर्म पर क्लिक कर दें। फिर उसके बाद हमें अब अगला पेज मिलेगा जिसमें हमें क्वालिफ़िकेशंस लिखनी है। तो सबसे पहले हमें 10वीं की क्वालिफ़िकेशन लिखनी है, जिसमें अगर आप देखना चाहें इसको मैं ब्रीफ में बता देता हूँ। कौन से साल में आपने पढ़ा है, कौन से बोर्ड से पढ़ा है, कब पास किया है, क्या रोल नंबर है, मार्क्स का टाइप क्या है, परसेंटेज में है या सीजीपी में है, एग्रीगेट मैक्सिमम मार्क्स यानी कि कितने नंबर में से कितने नंबर आए हैं, मार्क्स ऑब्टेन्ड मतलब कितने आए हैं। जैसे कि यहाँ एग्जांपल में बताया गया है कि 550 में से 500 मार्क्स आए हैं, तो ये आपको डिटेल भरना है। मैथ्स के मार्क्स भरने हैं, मैथ्स के प्राप्तांक भरने हैं, कितने आपको प्राप्त हुए हैं मार्क्स, ये तो 100 नंबर में से 90 आए हैं। इसी तरह से साइंस यानी विज्ञान में 100 में से 95 नंबर आए हैं, तो वो यहाँ भरना है, ये परसेंटेज अपने आप कैलकुलेट करके दे देगा। इसी तरह से क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन या तो 12वीं होगा या ITI या डिप्लोमा होगा, तो वो आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है। यहाँ आप देखें ये दिया हुआ है कोर्स, इस कोर्स में से आपको सेलेक्ट करना है क्या, या तो सीनियर सेकेंडरी होगा या ITI होगा या डिप्लोमा होगा, और जो आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पर ये जो सारा डिटेल है ये आपको भरना होगा। तो जब आप इसको सेलेक्ट करेंगे इन तीनों में से जो भी चॉइस होगी ये अपने आप आपसे इसका डिटेल पूछेगा और वो डिटेल आपको सारा भर देना है। अगले इसमें हमें अपीयर्ड फॉर सप्लीमेंट्री, क्या सप्लीमेंट्री का एग्ज़ाम दिया है या इम्प्रूवमेंट का टेस्ट भरा है 12वीं में, अगर भरा है तो यस और नहीं भरा है तो नो, और उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना है, जिसके बाद ये आपसे पुनः उसको कंफर्म करेगा कि जो भी डिटेल आपने भरा है वो आप सेव करना चाहते हैं, तो आप इस पर कंफर्म पर क्लिक करेंगे। फिर इसके बाद अगला आएगा जिसमें आपको ये सारी डिटेल भरी हुई जो है वो दिखाएगा और हिंदी में आपसे डिटेल भरवाएगा। यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर नाम दिया हुआ है, आवेदक का नाम हिंदी में, ये आपने भरा था ये पुराना दिखा देगा, और यहाँ आपको हिंदी में टाइप करना है। तो हिंदी में कैसे टाइप होगा आप परेशान ना हो, आप इंग्लिश में टाइप करेंगे ये अपने आप उसको हिंदी में बदल देगा। तो आपको आवेदक का नाम, उसके पिता का नाम, माता का नाम, ये तीनों चारों चीज़ें हिंदी में भरनी है, और ये नीचे जो डिटेल है ये सारी डिटेल आपको इसमें फिल करके सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। यहाँ से सेव एंड कंटिन्यू पर आपको क्लिक करना है। फिर ये पूछेगा कि आपने जो डिटेल भरा वो सेव करना है, तो आप कंफर्म पर क्लिक कर देंगे, तो ये आपको अगले पेज पर लेकर जाएगा। तो अगले पेज में पते का विवरण भरना है, ये आप देखें यहाँ पते का विवरण यानी कि एड्रेस। तो सबसे पहले हमें परमानेंट एड्रेस भरना है इसमें। तो जैसा आपने इसमें देखा कि पंक्ति 1, पंक्ति 2, पंक्ति 3, राज्य, जिला, ब्लॉक, तहसील, पिन कोड, गांव, शहर, सारी डिटेल हमें भर देनी है परमानेंट एड्रेस में। फिर कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस यानी कि जहां पर आप किसी भी तरह का अगर पत्र व्यवहार करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या एड्रेस है। यदि ऊपर और नीचे का पता सेम है तो आपको भरना है, यहाँ टिक कर देना है आपको, ये चेक बॉक्स मिलेगा एक, यूज़ कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस एज परमानेंट एड्रेस, तो ये ऊपर वाले एड्रेस को एज इट इज़ नीचे ले लेगा। ये सब भरने के बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। फिर ये पूछेगा कि आप इसे सेव करना चाहते हैं, तो आपको इसे कंफर्म पर क्लिक करना है। इसके बाद ये आय का विवरण पूछेगा, जिसमें सभी स्रोतों से माता पिता की आय आपको भरनी है। जो ये ड्रॉप डाउन आएगा उसमें से जो चॉइसेस आएंगी उनमें से। फिर क्या आप मानदंडों के अनुसार EWS से संबंधित हैं, यदि हाँ तो आपको यस करना है, अदरवाइज नो कर देना है यहाँ पर। और यहाँ पर जो आय है वो आय यहाँ लिखी जाएगी कि कितनी इनकम है। ये डिटेल भरने के बाद ये सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है आपको। फिर ये पूछेगा कि सेव कर दें, तो आप करेंगे उसको कंफर्म, तो ये आपकी जो डिटेल थी भरी आपने वो सारी सेव कर देगा। इसके बाद में ये एक विंडो आएगी जिसमें आपको अब दस्तावेज, जो आवश्यक दस्तावेज हैं वो अपलोड करने हैं। तो आवश्यक दस्तावेज कौन कौन से हैं, सबसे पहले तो है फोटोग्राफ। यहाँ पर अगर आप देखें तो सबसे पहले है हमारा फोटोग्राफ।
दूसरा है हमारा सिग्नेचर। तो एक कागज़ पर आपको सिग्नेचर डालकर उसको आपको स्कैन कर लेना है, फ़ोटो खींच लेनी है और उसके बाद में आपको अपलोड करना है। और इसके बाद में ये यहाँ पर आप जो देख रहे हैं, ये यहाँ पर आपके अन्य कई तरीके के जो दस्तावेज़ इस पर लगने हैं, वो दस्तावेज़ आपको वापस इस पर अपलोड करने हैं वन बाय वन। यहाँ पर आप अपलोड पर क्लिक करते जाएंगे और वो डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करता जाएगा। पहला EWS सर्टिफिकेट है, फिर राजस्थान का मूल निवासी है, फिर आधार है, फिर मार्कशीट है 10th की, और फिर सेकेंडरी या ITI जो भी आपने भरा है वो। ये सब दस्तावेज आपको अपलोड करके उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना है। इसके बाद में ये आपसे विकल्प पत्र भरवाएगा, यानी कि जहाँ पर आपको अपनी चॉइसेस देनी है कि आप कौन सा कॉलेज और उसमें कौन सी ब्रांच लेना चाहते हैं। तो सबसे पहले आपका आएगा कॉलेज का प्रकार, यानी कि आप गवर्नमेंट कॉलेज चाहते हैं या प्राइवेट कॉलेज चाहते हैं, यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है। फिर आएगा आपका डिस्ट्रिक्ट या ज़िला, जिस ज़िले या डिस्ट्रिक्ट में आप एडमिशन लेना चाहते हैं। फिर आएगा कॉलेज का नाम, जिस कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हैं उस कॉलेज का नाम यहाँ से सेलेक्ट करना है। फिर शाखा यानी कि ब्रांच का नाम, जिस ब्रांच में आप एडमिशन चाहते हैं, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, आर्किटेक्चर, जो भी उपलब्ध शाखाएं हैं उस कॉलेज में, उनमें से किस शाखा में आप एडमिशन लेना चाहते हैं। ये भरने के बाद आपको चॉइस भरनी है। ये चॉइस हो जाएगी आपकी पहली चॉइस। जब आप इस पर ऐड चॉइस पर फिर आपको क्लिक करना है, जिससे कि क्या होगा, अगर आपको एक से ज़्यादा चॉइसेस भरनी हैं, जैसा कि यहाँ उदाहरण में बताया हुआ है, ये पहले में इसने ये चॉइस भरी हुई है इन्होंने, फिर दूसरी चॉइस ये भरी हुई है, इस तरह से आप कितनी भी चॉइसेस इसमें भर सकते हैं। इस ऐड चॉइस बटन पर क्लिक करके आप नई नई चॉइसेस भर सकते हैं यहाँ पर। और एक बात का ध्यान रखें, यहाँ लिखा है कि अभ्यर्थी ऑप्शन फॉर्म में ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्शन भरने का प्रयास करें, जिससे आपका प्रवेश सुनिश्चित हो सके। तो जब आप जितनी भी ब्रांचेस और कॉलेजेस चाहते हैं वो लिस्ट आप एक पहले से तैयार करके रखें, ताकि आपको यहाँ पर विकल्प प्रपत्र भरने में आसानी रहे। जब आप ये विकल्प प्रपत्र कंप्लीट भर लें, उसके बाद सेव एंड क्लिक कंटिन्यू पर क्लिक करना है। जिसके बाद आपको ये पूरा का पूरा जो डिटेल आपने फीड किया था वो सारा का सारा आपको यहाँ पर ये दिखा देगा। सारी डिटेल है जिसको आपको चेक करनी है, अच्छे से पढ़ लेना है आपको कि जो मैंने डिटेल भरी है, जो मैं भरना चाह रहा था, वही सब सही से भरी गई है कि नहीं। अगर भर दी गई है तो लास्ट में जो ये आपको दिख रहा है, ये यहाँ पर ये घोषणा है, इस पर आपको चेक बॉक्स पर क्लिक करना है। ये यहाँ जो दिख रहा है आपको, ये चेक बॉक्स मैं इसे बड़ा करके दिखा रहा हूँ। ये चेक बॉक्स पर आपको टिक पे क्लिक करना है और फाइनल लॉक एंड सबमिट करना है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि फाइनल लॉक एंड सबमिट होने के बाद आपकी डिटेल चेंज नहीं हो सकती। तो आप ये तभी फाइनल लॉक एंड सबमिट करें जब आपने ये सारी डिटेल अपनी जो थी वो चेक कर ली हो, ये जो दी हुई है डिटेल इसमें सारी, उसके बाद ही आपको ये चेक बॉक्स पे टिक करके फाइनल लॉक एंड सबमिट करना है। फिर ये पूछेगा कि जो भी है आप फाइनल लॉक करना चाहते हैं, तो आप इसे करेंगे लॉक एंड सबमिट जब आप कंफर्म होंगे कि मैंने सब सही से भर लिया है। तो ये विंडो में आप लॉक एंड सबमिट पर क्लिक करेंगे तो ये सबमिट हो जाएगा और आपको ये पूरा का पूरा वापस से एक बार डिटेल दिखाएगा जो अब एडिटेबल नहीं है। अब आपको फीस की पेमेंट करनी है तो वो उसका ऑप्शन दिखाएगा, ये यहाँ पर आपको पे नाउ का ऑप्शन दिखाएगा, जिस पर क्लिक करने से ये आपको फीस पेमेंट की तरफ ले जाएगा। ये यहाँ पर पे नाउ पर आप क्लिक करोगे, इस पर क्लिक करने से ये विंडो आ जाएगी नेक्स्ट, जिसमें मेक पेमेंट और डाउनलोड चालान एंड काइंडली विजिट योर नियरेस्ट ई मित्र काउंटर टू पे द फी। यानी कि आप खुद भी डायरेक्ट फीस भर सकते हैं, तो आप मेक पेमेंट पर क्लिक करें, और आपके पास फीस भरने का कोई जरिया नहीं है तो आप जो चालान है उसको डाउनलोड करें और अपने जो भी नियरेस्ट ई मित्र है वहाँ जाकर आप वो फीस जमा करवा सकते हैं। तो इस तरह से आप जो पॉलिटेक्निक का ये फॉर्म अभी निकले हुए हैं लेटरल एडमिशन में राजस्थान में, उसका फॉर्म आप भर सकते हैं। और फिर से मैं ये एक सूचना देना चाहूँगा कि ये जानकारी केवल और केवल आपको गाइडेंस देने के लिए है। अंतिम जानकारी के लिए आप जो आधिकारिक नोटिफिकेशंस या जो वेबसाइट्स पर दी हुई हैं डिटेल, इस वेबसाइट पर
dteapp.ste.rajasthan.gov.in उनको ही आधिकारिक रूप से पूर्णतः सही मानते हुए ही आप फॉर्म भरें। फिर भी आपको अगर कोई कन्फ्यूजन होती है तो इसके लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरी ईमेल आईडी sunil1309@gmail.com पर मुझे आपकी सहायता करके खुशी मिलेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।